हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ UPPCL TG2 न्यू क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन दोस्तों दिष्ट धारा जनित्र से है। आपका यह क्वेश्चन दोस्तों दिष्ट धारा जनित्र से है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं DC जनरेटर। जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों DC जनरेटर। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिष्ट धारा जनित्र मैं यही बता रहा था दोस्तों। दिष्ट धारा जनित्र DC जनरेटर से यह क्वेश्चन है। जनित्र मतलब क्या होता है? जनरेटर, इंग्लिश में जनरेटर। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है दोस्तों, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो मशीन से जैसे आप कुछ कार्य करते हैं उसको यांत्रिक कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र कहलाती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र कहलाती है। यदि मशीन DC पैदा करती है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि मशीन DC पैदा करती है तो DC जनित्र कहलाती है। और यदि AC पैदा करती है तो अल्टरनेटर कहलाती है। अल्टरनेटर, जिसे अल्टरनेटर से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे अल्टरनेटर कहते हैं। अब डायनमो जो दोस्तों आप बहुत बार सुने हैं, और यह डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से DC पैदा करने वाली यांत्रिक ऊर्जा से DC पैदा करने वाली छोटे आकार की मशीन डायनमो कहलाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्यतः इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों मतलब गाड़ी मोटरों में और बैटरी चार्जिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों आर्मेचर। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन अभी हाल में आगे आने वाला है। इससे इतने क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन को एकदम करके आएंगे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप एकदम ध्यान से यहाँ पर देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। यह एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों कोष्ठक में लेमिनेशन को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए खुले मतलब ओपन, इंग्लिश में एक समान चौड़ाई में खुले खांचे खुले स्लॉट कहलाते हैं। और बी मतलब यहाँ पर एक समान चौड़ाई में खुले खांचे खुले स्लॉट कहलाते हैं। और बी देखिए अर्धबंद मतलब सेमी क्लोज। इस प्रकार के खांचे की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है। शीर्ष मतलब ऊपरी भाग में खांचे की चौड़ाई कम होती है। और बंद बंद क्लोज्ड, इस प्रकार के खांचे छिद्र के आकार के होते हैं। और इसमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, बल्कि उसे छिद्रों में वाइंड करना पड़ता है। आर्मेचर कोर लेमिनेट होती है, जिससे कि उसमें हिस्टैरिसीस क्षति तथा एडी धारा का मान कम रहे। लेमिनेशन पत्तियों की मोटाई, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर्मेचर की जो कोर होती है वो लेमिनेटेड होती हैं, जिससे कि हिस्टैरिसीस और एडी धारा क्षति कम हो सके। और उसकी पत्तियाँ हैं उसकी मोटाई है 0.35 से लेकर 0.6 मिमी तक होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और यहाँ पर फिगर दिया गया है दोस्तों, ये फिगर है। इसमें फिगर में दर्शाया गया है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं दोस्तों। और आपका आगे है दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब जिस विधि से DC जनित्र में विद्युत वाहक बल V जो है होता है दोस्तों, जिस विधि से DC जनित्र में विद्युत वाहक बल, ये ब है दोस्तों, यहाँ पर ब है, प्रेरित होता है, वह ... कहलाती है। ए ऊष्मी, बी गतिज, सी स्थितिज, डी रासायनिक। इसमें आपका आंसर है दोस्तों बी गतिज। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DC जनित्र का कार्य सिद्धांत है। ए लेंज का नियम, बी सप्रेरण, सी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, डी ओम का नियम। इसमें दोस्तों है आपका आंसर सी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम।
आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। ए स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक, बी पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, सी गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, डी या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। इसमें आपका आंसर है दोस्तों डी, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आर्मेचर, ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी मैंने हाल ही बताया पिछले शुरू में ही बताया कि आर्मेचर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो फिगर भी दर्शाया गया, उसके सहायता से आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। आप उसको समझिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन जो है आप समझ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छी तरह से करके आएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। ए अल्टरनेटिंग करंट, बी पल्सेटिंग करंट, सी ऑसिलेटिंग करंट, डी डायरेक्ट करंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका इसमें आंसर है ए अल्टरनेटिंग करंट। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग ... की बनाई जाती है। ए कास्ट आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी पीतल, डी फैब्रिकेटेड स्टील। इसमें आपका आंसर है दोस्तों ए कास्ट आयरन। कम क्षमता वाली जो होती है डीसी मशीन दोस्तों, वो कास्ट आयरन की होती है, जो बनाई जाती है कास्ट आयरन की। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ। ए एम्पायर क्लॉथ, बी लकड़ी, सी अभ्रक, डी वार्निश। आपका इसमें आंसर है दोस्तों सी अभ्रक। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। देखिए, अभी वहाँ मैंने बताया आर्मेचर को कोर, उसमें मैंने बताया दोस्तों आर्मेचर जो एडी करंट है और हिस्टेरेसिस जो है उसका जो क्षति होता है वो कम हो सके। इसमें भी वही दिया गया है, मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी बताया हाल में। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। ए वजन में कमी लाना, बी मूल्य में कमी लाना, सी हिस्टेरेसिस क्षति के मान को कम करना। अब देखिए दोस्तों, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही दिया है, हिस्टेरेसिस क्षति के मान को कम करना। और डी वाले में देखिए दोस्तों, एडी करंट और क्षति के मान को कम करना। अब यही आंसर हो गया आपका दोस्तों डी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स के, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर कोर। ए योक स्थापित की जाती है, बी पोल सूज स्थापित किए जाते हैं, सी फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, डी शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किए जाते हैं। आपका इसमें आंसर है दोस्तों बी पोल सूज स्थापित किए जाते हैं। आपका अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। अब बताइए दोस्तों, सामान्यतः आर्मेचर जो सामान्य रूप से है आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है। इसमें आपका आंसर क्या है, अब पहले देख लीजिए कितना है। ए 1000 ओम, बी 100 ओम, सी 10 ओम, डी 1 ओम। अब सामान्य आर्मेचर का प्रतिरोध दोस्तों इसमें आपका आंसर है डी 1 ओम। सामान्य आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जनित्र में लैब वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। किसी जनित्र में लैब वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, बी कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, सी अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, डी कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। इसमें आपका आंसर है दोस्तों सी अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। किसी जनित्र में लैब वाइंडिंग स्थापित करने का कारण यही है, अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार पोल वाले सिंप्लेक्स लैब बाउंड जनित्र में समानांतर पथों की संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैब बाउंड जनित्र में समानांतर पथों की संख्या होगी। आपका इसमें ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आपका इसमें आंसर है दोस्तों 4। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जनित्र के अब वहाँ पर फिगर है आर्मेचर में दोस्तों, देखिए ब्रशेज कैसे काम करता है। रोटेट करते हुए वो है जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा।
किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि ए लोड करंट बढ़ जाएगा, बी प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाएगा, सी लोड करंट घट जाएगा, डी प्रेरित वोल्टेज घट जाएगा। इसमें आपका आंसर है दोस्तों ए, लोड करंट बढ़ जाएगा। किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट बढ़ जाए। यदि लोड करंट बढ़ जाए तो ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शंट जनित्र के द्वारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन में जितने सारे हैं मैं सारे एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध ए क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, बी क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, सी अनंत होना चाहिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका इसमें आंसर है दोस्तों बी, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। ए सीरीज जनित्र, बी शंट जनित्र, सी कंपाउंड जनित्र, डी पृथक उत्तेजित जनित्र। आपका इसमें आंसर है दोस्तों डी, पृथक उत्तेजित जनित्र। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। यदि डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ए जनित्र को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए, बी शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, सी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देनी चाहिए, डी शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। आपका इसमें बी है दोस्तों, कैसे आप इसे अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, इससे आपका चुंबकत्व प्राप्त हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है। ए भारी ओवरलोडिंग, बी गंभीर शॉर्ट सर्किट, सी जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना, डी उपरोक्त तीनों। आपका इसमें आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त तीनों। इसमें स्व उत्तेजित जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने के प्रमुख कारण है। भारी ओवरलोडिंग हो सकती नहीं है, बी गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना, उपरोक्त तीनों कारण हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाने वाला हूं जो अलग अलग क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाएंगे और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। जो आगे अभी परीक्षा देने वाले हैं वो भी जो है उसमें भी पूछे जाएंगे। दोस्तों स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त होता है। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त होता है। ए कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, बी शंट जनित्र, सी सीरीज जनित्र, डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। आपका इसमें आंसर है दोस्तों बी शंट जनित्र। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, शंट जनित्र उपयुक्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डीसी शंट जनित्र का आर्मेचर करंट की गणना करने के लिए मतलब सूत्र है, डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। ए आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बाई आर ए, बी आई ए इक्वल टू ई बाई आर ए, सी आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, डी आई ए इक्वल टू आई एल माइनस आई एस एच। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो शंट जनित्र का आर्मेचर करंट का सूत्र है ये सी है, आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। ये याद रखिए दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक डीसी शंट जनित्र लोड को 15 एम्पीयर धारा प्रदान करता है। ठीक, यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है तो तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 ओम है दोस्तों, 220 ओम हो तो आर्मेचर धारा का मान होगा। आपका इसमें आंसर है दोस्तों सी 16 एम्पीयर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए ए कार्बन ब्रश का प्रयोग करने चाहिए, बी इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, डी उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आपका आंसर है दोस्तों डी
उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी जनित असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। ए विचुंबकन, बी चुंबकन, सी क्रॉस चुंबकन, डी अचुंबकन। किसी डीसी जनित असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। इसमें आपका आंसर है दोस्तों सी क्रॉस चुंबकन। ये रहा आपका दोस्तों आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी जनित्र में ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की दुर्घटना होगी। यहाँ पर दोस्तों ये ध्रुवता होगी, लिख दे रहा हूँ हम दोस्तों, ध्रुवता, ये रहा ध्रुवता होगी। ये घूर्णन दिशा में क्या है दोस्तों, गति पोल की ध्रुवता होता है के समान। ये रहा दोस्तों, यहाँ पर गति रहेगा। और बी घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, सी उत्तरी ध्रुव के समान, डी दक्षिणी ध्रुव के समान। इसमें आपका आंसर है दोस्तों बी। ये रहा आपका दोस्तों आंसर बी है, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर डीसी जनित्र में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है। डीसी जनित्र में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है। ए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, बी आर्मेचर के समानांतर क्रम में, सी लोड के श्रेणी क्रम में, डी लोड के समानांतर क्रम में। आपका इसमें आंसर है दोस्तों ए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को रखना चाहिए। ज्यामितीय उदासीन अक्ष GNA पर, बी चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA पर, सी GNA तथा MN के मध्य में, डी कहीं भी। आपका इसमें आंसर है दोस्तों बी चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA पर रखना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंबी पारेषण, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। ये लंबी पारेषण लाइन के लिए हाँ दोस्तों देखिए फिर से एक बार, लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए, ठीक, स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र उपयुक्त रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओवर कंपाउंड जनित्र, बी फ्लैट कंपाउंड जनित्र, सी अंडर कंपाउंड जनित्र, डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। इसमें आपका आंसर है दोस्तों ए, ओवर कंपाउंड जनित्र। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार कार्य करने वाली डीसी मशीन, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लगातार कार्य करने वाली डीसी मशीन जनित्र के लगातार कार्य करने वाली डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। ध्यान दीजिए दोस्तों, लगातार, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, फिर ध्यान दीजिए, लगातार कार्य करने वाली डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। ए कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना, बी आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूड़ जमा हो जाना, सी जनित्र के चारों ओर की वायु का शुष्क होना, डी जनित्र पर कम लोड संयोजित करना। इसमें आपका आंसर है दोस्तों बी। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या बात है, इसमें आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूड़ जमा हो जाना। तब जमा हो जाने के कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब लगातार कार्य करने वाली डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण यही है, आर्मेचर रॉकर आर्म पर कार्बन चूड़ जमा हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी जनित्र, ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी डीसी जनित्र का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है। आउटपुट देखिए दोस्तों, आउटपुट समीकरण दर्शाया जाता है, E = V - IA × RA, बी E = V + IA × RA, सी है दोस्तों E = -L, ठीक, और DI/dt है। अब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा लिखा गया है, E = -L ऐसे लिखा गया है, DI/dt ऐसे है दोस्तों। अब वैसे ही ये भी है डी वाला, E = -N dϕ/dt, ठीक दोस्तों, जैसे ये लिखा गया है वैसे लिखा गया है। इसमें आपका आंसर है दोस्तों बी। ये रहा आंसर आपका, E = बी आंसर है दोस्तों, E = V + IA × RA। ये आउटपुट का डीसी जनित्र का आउटपुट समीकरण है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दोस्तों ये जनित्र है, यहाँ पर ये जनित्र है, किसी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा। किसी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित, देखिए दोस्तों यहाँ पर घूर्णन की दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं,
ठीक दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? ए करंट प्रभाव शून्य हो जाएगा, बी करंट प्रभाव की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, सी करंट प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, डी उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा। आपका इसमें आंसर है दोस्तों बी, करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर देखिए घूर्णन की दिशा जब परिवर्तित करेंगे तो इसमें करंट की दिशा जो होती है परिवर्तित हो जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनित्र की, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, डीसी जनित्र की दक्षता एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, दक्षता होता है हिंदी और एफिशिएंसी होती है उसकी इंग्लिश। अब इसमें आपका ए है 60% से 80% तक, बी 70 से 80% तक, सी 85 से 95% तक, डी 100% तक। आपका इसमें आंसर है दोस्तों सी आपका आंसर है दोस्तों। ये डीसी जनित्र जैसे डीसी आपका जनरेटर होता है उसकी दक्षता पूछ रहे हैं, एफिशिएंसी 85% से 95% तक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, डीसी जनित्र में कह रहा है यह क्वेश्चन, डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? ए ताम्र क्षति, बी एडी करंट क्षति, सी हिस्टैरिसीस क्षति और डी वायु घर्षण क्षति। इसमें आपका आंसर है दोस्तों ए, आपका आंसर इसमें है ए ताम्र क्षति। अब डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? अब लोड के साथ एक ही है जो ताम्र क्षति होती है वही परिवर्तित होती रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अब मैं अभी पिछले वाले में एकदम शुरू में मैंने अभी हाल बताया है जो घूर्णन कर रहा है आर्मेचर, अब उसमें कार्बन ब्रश लगा हुआ है। वहाँ पर मैंने बताया भी है ब्रश के बारे में कुछ थोड़ा सा, और वही बताया इसमें कहा गया है मशीन के चलती हालत में घिसने का कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? अब देखिए दोस्तों उसमें अब कितनी लंबाई पर ब्रश को बदल देना चाहिए? ये मूल लंबाई से, अब जैसे मूल लंबाई का मतलब जैसे पूरा है ये पूरा कार्बन ब्रश है, अब 1/2 है, अब इसमें 1/2 का मतलब ये हो गया, इसमें बदल देना चाहिए कि 1/3 मूल लंबाई पर बदल देना चाहिए? यही कह रहा है ये क्वेश्चन। बी मूल लंबाई का 1/3, सी मूल लंबाई का 3/4, डी मूल लंबाई का 2/3। इसमें आपका आंसर है दोस्तों डी आपका आंसर है मूल लंबाई का 2/3, मतलब 2/3। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब मूल लंबाई का 2/3 जब कार्बन ब्रश बदल देना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र, देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से, किसी डीसी जनित्र का द्विक परिवर्तक कम्यूटेटर उसमें भी है, वहाँ पर घूर्णन कर रहा है आर्मेचर, उसमें कम्यूटेटर दिखाया गया है, अब घिसा हुआ पाया गया। ठीक, सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उच्चतम उपाय है? ए आर्मेचर बदल दिया जाए, बी कम्यूटेटर बदल दिया जाए, सी कम्यूटेटर को लेथ पर टर्न कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों लेथ पर टर्न कर दिया जाए। अब डी है कम्यूटेटर को CTC से साफ किया जाए। अब दोस्तों क्या है, द्विक परिवर्तक किसे कहते हैं? इसमें देखिए इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटर को द्विक परिवर्तक कहते हैं डीसी जनित्र में। अब इसमें क्या है कि दोस्तों जब साइड पेपर का उपयोग निरर्थक हो जाए तो सबसे उच्चतम उपाय ये होता है कि आपका इसमें आंसर है कम्यूटेटर बदल दिया जाए। तो यही इसका उपाय है सबसे उच्चतम कि कम्यूटेटर बदल दिया जाए। आप दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप धन्यवाद दोस्तों।